जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर, जिसको जो कि क्लास 1 to 5 के लिए स्पेशली बनाया गया है। और ये रीट 2021 को जो है कि टारगेट किया गया है। रीट 2021 को ध्यान में रख के बनाया गया है। और इसी के साथ साथ ये सी टेट और अदर टेट, जितने भी स्टेट के टेट हैं, चाहे फिर वो यूपी टेट हो, MP टेट हो, बिहार टेट हो, हरियाणा टेट हो, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इसी तरीके की टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके लिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यानी अपनी समझ के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, यानी ऐसा स्टेटमेंट किसने कहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पियाजे साहब। पियाजे साहब ने ऐसा कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहते हैं, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार या व्यवहार संबंधी विकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी पठन विकार। और जब हम बात करेंगे डिसग्राफिया की, किसकी बात करेंगे हम, डिसग्राफिया की बात करेंगे, तो वहाँ पे सामान्यतः लिखने की समस्या होती है। और जब हम बात करते हैं डिसकलकेलिया की, तो वहाँ पे गणितीय क्षमता में जो है कि प्रॉब्लम आती है। तो पढ़ने के लिए डिसलेक्सिया, लिखने के लिए डिस्ग्राफिया, और जो गणितीय विकार होता है उसके लिए हम डिसकलकेलिया वर्ड यूज करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है। तो जीन पियाजे जी के द्वारा जो है कि की गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं, सबसे अच्छा किस तरीके से सीखते हैं, सुनकर, पढ़कर, करके या देख के। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करने के बाद सीखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण के छात्रों में सहभागिता निर्भर होती है कक्षा गृह के आकर्षक होने पर, छात्रों में उत्साह लाने पर, शिक्षण विधि पर, शिक्षण की विद्वता पर। तो देखिए, कब छात्रों की सहभागिता जो है कि बढ़ेगी, तो शिक्षण विधि पे। अगर शिक्षण की विधि जो है कि बच्चों को बहुत ही आकर्षक लगेगी या एक तरीके से बहुत ही समझ वाली लगेगी, समझ आ रही होगी, तो बच्चे टीचर के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कक्षा के कमरे तक सीमित है, कक्षा के कमरे और परिवार तक सीमित है, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय होती है, केवल विशिष्ट संस्थाओं में होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय होती है, एवरी प्लेस एवरी टाइम। क्वेश्चन नंबर 7, छोटे छोटे बच्चों को गणित पढ़ाने की खेल विधि के अंतर्गत आप क्या सिखाना चाहेंगे, वस्तु को गिनना, वस्तुओं को कई भागों में बांटना, गणित की पहेलियों को हल करना, उपयुक्त में से सही। तो सभी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि हम वस्तुओं को गिनवाते भी हैं, कभी कभी उनको कुछ हिस्सों में बांटना सिखाते हैं और गणित की पहेलियों को भी सही करते हैं। तो 7 का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का कहना है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यानी खेल के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, मैकडूगल साहब ने यह स्टेटमेंट दिया था कि बच्चे खेल जो खेलते हैं वो उनकी जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी भाषा शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम बन जाती है, कौन सी भाषा शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम बन जाती है, राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा। सही जवाब हो जाएगा डी। और मातृभाषा के बारे में आर्टिकल 351 में भी कहा गया है, 351A, यानी 351 कह दीजिए चाहे ए कह दीजिए, इस तरीके से मातृभाषा के बारे में किया गया है बात संविधान में। और इसी के साथ साथ NCF 2005 में जो त्रिभाषा फॉर्मूला दिया गया है 3 भाषा का, उसमें भी पहली भाषा मातृभाषा के रूप में स्वीकार की गई है। हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। आपके विद्यालय में एक अध्यापक बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, एक प्राचार्य के नाते आप उनके एक अच्छे कार्य के प्रति क्या करेंगे, उनके वेतन में वृद्धि कर देंगे, उनकी प्रशंसा सभी के सामने करेंगे, उनको कुछ पुस्तकें भेंट करेंगे, उन्हें खूब प्रेरित करेंगे जिससे वह और ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। तो बहुत आसान प्रश्न है, ऑप्शन हो जाएगा डी इसका। क्वेश्चन नंबर 11, विद्यालय में कुछ छात्र अल्प बुद्धि के हैं, यानी कि थोड़ा सीखने में
अधिक समय लेते हैं, कमजोर बुद्धि के हो जाते हैं। एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? उन छात्रों की अवहेलना कर देंगे? बिल्कुल नहीं। उनके लिए विशेष विद्यालय स्थापित करने पर बल देंगे? यह भी नहीं है। उनके लिए विशेष अध्यापक नियुक्त करेंगे? यह भी नहीं। एक अध्यापक के नाते उन पर हम अधिक ध्यान देंगे, यानी उन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो 11 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करेंगे? गपशप करने में, आराम करने में, कोई रचनात्मक कार्य करने में, सड़क पर घूमने में? बहुत आसान प्रश्न, 12 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं, इफेक्टिव क्यों बनाना चाहते हैं? जिससे बच्चे आपकी प्रशंसा करें? यह भी नहीं होगा। जिससे आप अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर सकें, इससे आप समाज में प्रतिष्ठा पा सकेंगे, आप बच्चों को अनुशासन में रख सकेंगे। तो देखिए, प्रभावशाली अगर हमारी टीचिंग मेथड रहेगी तो या तो आप अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर सकेंगे या फिर आप बच्चों को अनुशासन में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही। आप अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर सकेंगे कि जिस कार्य के लिए आपको चुना गया है, नियुक्त किया गया है, आप उसमें जो है कि लगातार बहुत ही ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अध्यापक को विज्ञान पढ़ाते समय किस विधि का प्रयोग सबसे अधिक करना चाहिए? साइंस की बात कर रहा है तो प्रोजेक्ट मेथड, भाषण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या पर्यटन विधि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, क्योंकि साइंस में प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 15, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यह विद्यालय को सुचारू ढंग से चलाता है, शिक्षण कार्य को रोचक बनाता है, या अध्यापक एवं छात्र को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है, या शिक्षक को छात्रों को नियंत्रण रखने में मदद करता है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि एक तरीके से टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, यहाँ पे करिकुलम टॉप पे हो गया, टीचर और स्टूडेंट, इन तीनों में एक इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन की अवस्था रखता है, और करिकुलम जो है कि इन दोनों को ही कंट्रोल करता है, यानी एक ब्रिज की तरह काम करता है इन दोनों के बीच में जुड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। कक्षा प्रसंग के लिए आवश्यक विधि है वस्तुनिष्ठ विधि, मनोविश्लेषण विधि, जीवन इतिहास विधि, प्रक्षेपण विधि? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा डी, प्रक्षेपण विधि। क्वेश्चन नंबर 17 होगा, हम करके सीखते हैं यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, ये किसने कहा था? योकम ने, मेस ने, सिम्पसन ने, कोलेसनिक ने? तो 17 का हो जाएगा बी, डॉक्टर मेस ने यह स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? रीइंफोर्समेंट, जो कि एक सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, हल ने दिया था इसको। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? अभिभावक का, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या शिक्षक? तो शिक्षण प्रक्रिया में एक तरफ विद्यार्थी होता है तो दूसरी तरफ शिक्षक ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो 19 का हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त तीनों? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त तीनों ही बालक के विकास के लिए इंपॉर्टेंट अवस्थाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? माटो, मोटम, मोटम, ये सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मोटम से हुआ है। लैटिन भाषा के किससे? मोटम शब्द से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अच्छा लेख होना, लिखने में स्पष्टता, बड़े अक्षर या छोटे अक्षर? देखिए, छोटे अक्षर होंगे तो बच्चों को दिखेंगे नहीं, बड़े अक्षर होंगे तो आप पूरे वाक्य को सही से लिख नहीं पाएंगे। तो सामान्यतः इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन की अच्छा लेख होना चाहिए, यानी लेखन शैली बहुत ही साफ सुथरी और लिमिटेड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में सामाजिक प्रेरक क्या है? नींद, प्यास, प्रेम, आत्मगौरव? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार राजस्थान टेट में आने की संभावना है इसकी, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आत्मगौरव। कुछ लोग इसको प्रेम को भी लगा के आ जाते हैं, जबकि सामाजिक प्रेम आत्मगौरव होगा, सामाजिक प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह स्टेटमेंट किसका है? थॉमसन का, यंग का, लावेल का, एंडरसन का? 24 का हो जाएगा ए ऑप्शन, थॉमसन का यह स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, समायोजन की प्रक्रिया प्रभावित करती है कुंठा, प्रक्षेपण, परिहार,
अंतर्द्वंद। तो समायोजन की प्रक्रिया में अंतर्द्वंद आपका जो है कि बहुत अधिक प्रभावित करता है कि हम किसी चीज़ को सही समझें या गलत समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? उपचारात्मक विधि, समाज मिति विधि, साक्षात्कार विधि या प्रयोगात्मक विधि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, समाज मिति विधि, समाज मिति विधि। क्वेश्चन नंबर 27 है, जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, यानी जीवन इतिहास विधि का जो सबसे पहले प्रयोग किया था तो वो किया था टाइडमैन साहब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। ये बहुत ही फैक्चुअल पेपर बनाया गया है इस बार। किस पद्धति में खेल गीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ह्यूरिस्टिक, प्रोजेक्ट मेथड। 28 का ए हो जाएगा किंडरगार्टन। ये फैक्चुअल इसलिए रखा गया है कि 30 क्वेश्चन में से कुछ प्रश्न जो है कि आपके फैक्चुअल होते हैं जो यहाँ से आपके जरूर आएंगे, और इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और इसी प्रकार के अगर आप हमारे और भी अपडेट्स लेना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वुडवर्थ, मैकडूगल, जेम्स, जिसबर्ड। तो इसका हो जाएगा सही जवाब बी ऑप्शन, मैकडूगल साहब ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था। और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, जीवन की किस अवस्था को सुखद वर्षा तथा प्रकाश की अवस्था कहा जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त सभी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, किशोरावस्था में जो है कि सभी प्रकार के जो है कि शारीरिक विकास होने के साथ साथ शारीरिक वृद्धि भी होती है, इसलिए जीवन का सबसे बहुत ही एक तरीके से सुखद वर्षा या प्रकाश, या यूँ कहें कि बहुत ही हरफन मौला जो है कि इसको समय कहा जाता है। तो ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन, और मिलते हैं आपके साथ अगली ही सीरीज में जल्दी चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी के साथ। इसी के साथ जय हिंद।